जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और अभी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। जिस तरह से दोस्तों समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरह से जो अम्बेडकर का मुद्दा चल रहा है, अमित शाह जी ने जो वहाँ पे भाषण दिया था उसको लेके लोग जो है उसकी 2-3 सेकंड की क्लिप काट के उसको वायरल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने जो है अम्बेडकर का अपमान किया है। दोस्तों, इसी विषय पर आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो जोशी जी हैं, उनको बहुत अच्छे से जो है तथ्यों के आधार पर आज बेनकाब कर दिया है कि किस तरह से उनके जो आजम खान हैं, जो बोलते थे अम्बेडकर जी का जो है किस तरह से मजाक उड़ाते थे, और जो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब लोग जो है अम्बेडकर को जो है किस तरह से जो बोलते थे, लेकिन अभी लोग है वोट बैंक के लिए ये लोग जो है इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत का संविधान के जो निर्माता थे, उनका अपमान उस लोकतंत्र के मंदिर में इस देश के गृह मंत्री ने कर उन अंबेडकर साहब के पूरे विश्व में जो विचारक हैं, उनके पच्चीनों पर चलने वाले लोग हैं, जो पीडीए को मानने वाले लोग हैं, उनकी आत्मा को चूर चूर करने का काम इस देश के गृह मंत्री जी ने किया है। जब तक देश के गृह मंत्री माफी नहीं मांगेंगे पूरे देश से, अनुयायियों से, अंबेडकर साहब के बताए रास्ते पर चलने वाले को लोगों के से, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। मैंने कहा कि सब 52 गज के हैं। गाजियाबाद शहर था शायद, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, एक जनसभा हो रही थी, मोहम्मद आजम खान उसको संबोधित कर रहे थे। आजम खान तो आजम खान है, उनके सामने तो बड़े बड़े डायलॉग राइटर फेल है, जो डायलॉग वो बनाते हैं और उसकी डिलीवरी भी फिर अद्भुत है खान साहब की। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये जो अम्बेडकर है ना, अम्बेडकर, इसकी उंगली देख रहे हो ना, इसी ये सबसे बड़ा भूमाफिया है, इसकी उंगली बता रहे कि सामने वाला प्लाट हमारा है, और इस पे ताली बजी। क्या बाबा साहब का इतना भद्दा अपमान की भी कई श्रेणियां होती हैं, मेरे ख्याल कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन आजम खान भी मौज भी लेते रहे, उसके बाद उनका रौला कायम ही रहा। कोई भी सपा की जब भी सरकार आई तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ही कही गए, व्यवहारिक रूप से, तकनीकी रूप से मंत्री, लेकिन व्यवहारिक रूप से पश्चिम के मुख्यमंत्री ही कहे जाते थे आजम जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब के साथ तो बहुत सारी गुस्ताखियां की हैं लोगों ने। 1995 में बाबा साहब के अनुयायी आप जितने हो उतने आपके लिए मुबारकबाद, और आगे और मान लें तो और अच्छी बात कि माननीय बहन जी के ऊपर जो आक्रमण किया जून 1995 में, वो क्या मतलब था। इतना ही नहीं, इसी लोकसभा में आरक्षण का बिल आपके सपा के सांसद ने फाड़ा, उसके पीछे क्या नियत थी। और यदि एक दूसरे गलती कर रहा था तो दो को तो टोकना चाहिए। जोशी जी, बीएसपी कह रही कि 3 घटनाएं आपके गले पड़ी हैं, एक वो गेस्ट हाउस कांड, दूसरा आरक्षण वाला बिल जो फाड़ा राज्यसभा में, लोकसभा में सपा के लोगों ने, और तीसरा ये कि जो पदोन्नत हो गए थे लोग, उनको 1.25 लाख लोगों को एक साथ पदावनत कर दिया जी। तो वो कह रहे कैसे मानते कि आप अम्बेडकरवादी हैं। देखिए, पहली बात तो गेस्ट हाउस कांड की, जिससे अब अधिकतर मैं देखता हूँ लोग बचने की कोशिश करते हैं। माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने उस एफआईआर को वापस लेने का काम किया। अब ये प्रश्न उनके हाथ में है कि सुरेश जी, अभी रुको, आपको अवसर देंगे, अभी रुक जाओ, पहले जोशी जी की बात आ जाए। जी जोशी जी, अभी रुकना होगा, अभी केवल जोशी जी। क्या आप बहुत सीनियर सिटीजन हैं। आप बोलो, आपकी आवाज जा रही है, बाकी किसी की नहीं जा रही, आप बोलो, अपनी बात करो जी। मैं जो एफआईआर करी है और एफआईआर हटा दी गई है, मुझे लगता है अगर उस बात में उनकी रुचि होती कि कुछ उसमें विषय निकलता तो जरूर मैं किसी पे एफआईआर करूंगा, और मैंने वापस ले ली। इसका मतलब मैंने मान लिया कि मैं इस तरह की घटना नहीं हुई। एक विषय जो कानून के विद्यार्थी के तहत मैं पाता हूँ, ये मेरा इतनी इस बात में कहना है। दूसरे जो आपने अन्य विषय बताने चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई को आज जो मैंने जहां पर बात, मेरा उद्देश्य कांग्रेस भाजपा पे नहीं था आज की बहस में, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस, भाजपा, सपा और जो बसपा का, इससे ऊपर का मुद्दा है। ये मुद्दा को आप इस तरह डाइवर्ट नहीं कर सकते हम लोग। ये भावना का मुद्दा है, और भावना ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले लोगों की भावनाएं आत। सुरेश जी, बात तो बड़ी अच्छी उठाई भाई जोशी जी ने। उन्होंने जोर का झटका धीरे से दिया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है कब वापस हुई और क्यों वापस हुई और कैसे वापस हुई, लेकिन सवाल तो बनता है कि फिर वापस क्यों ली एफआईआर। मेरी बात सुने आप,
जी मैं कानून का ही आदमी हूं, जैसा जनाब ने कहा। जी मैं कानून का आदमी हूं। अगर कहीं माफी मांग करके और विड्रॉल करा लिया जाए तो वो समझौता नहीं होता। लगता है कि बड़े राजनेताओं के और खासतौर पर स्वतंत्रता के युद्ध के समय के जो नक्षत्र मंडल है भारत का, उसके मान और अपमान का विषय वोट से तय नहीं हो सकता। कौन जीता कौन हारा इससे तय नहीं हो सकता। कुछ चीजें वोट से परे मन की होती हैं। और उस समय के जो नक्षत्र मंडल के लोग हैं वो सूरज थे, हम लोग जुगनू हैं। बहुत मानो अपने को बड़ा तो जुगनू, जुगनू से आगे कोई जा ही नहीं सकता। वो नक्षत्र मंडल था। उनकी शान सलामत रहे, उनके प्रति हमारा भाव कृतज्ञता का रहे, इस पर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। और जो समाज अपने पुरखों को सम्मान नहीं दे सकता, कृतज्ञता नहीं दे सकता, वो समाज बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। ये जान लीजिए। मैं बाबा साहब के मसले पर यही कहूंगा, अतीत में जो भी गलतियां हुई वो दोहराई नहीं जानी चाहिए कभी। मुझे याद है एक कार्यक्रम में मैं गया, दिल्ली में कार्यक्रम था, दलित लेखकों का एक सम्मेलन था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। उसमें महाराष्ट्र से एक सज्जन आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। उनका गांव मुझे याद है, भाषण में उन्होंने बताया था, जहां से चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई रहे जोशी जी, उनका जो गांव था वही उनका गांव था, लेखक। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन अगर मेरे मैं उस वक्त होता तो मैं बाबा साहब के अपने शरीर की खाल उतरवा के उसकी जूती बनवा के बाबा साहब के पांव में पहना देता। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये भाव, ये सच है कि बाबा साहब इस देश की बड़ी आबादी के बीच में अवतार ही माने जाते हैं, भगवान ही माने जाते हैं, उससे कम नहीं। बाकी सब नेता माने जाते हैं, बाकी सब नेता माने जाते हैं। नेहरू जी, पटेल साहब, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सब नेता बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस नक्षत्र मंडल में बाबा साहब अकेले हैं जो अवतार माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं। मेरी बात से आप असहमत नहीं हो सकते। जो स्थान सिखों के दृष्टिपथ में नानक का है, वही इस देश की वंचित आबादी के दृष्टिपथ में अंबेडकर साहब का स्थान है। उससे कम नहीं है 1 इंच। उनके जन्म के अवसर पर आप इनके बीच में जाइए तो आपको पता लगेगा कि इनके हृदय में बाबा साहब कहां विराजित हैं। ये भारत का प्राण तत्व है, इस पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। अद्भुत मेधा का व्यक्ति, अद्भुत मेधा, ऐसा जाज्वल्यमान नक्षत्र जिसकी आभा हजारों साल तक भारत को आलोकित करेगी, जिसको दुनिया ने माना कि इससे बड़ा मानवता का मुक्तिदाता कोई दूसरा नहीं हुआ। दुनिया ने माना, जिसने इतनी बड़ी आबादी को जीवन पलट दिया। कोई नहीं कर पाया दुनिया में, कोई भी नहीं कर पाया। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए जो अंबेडकर ने किया। इसलिए बाबा साहब मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज की डिबेट में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो जोशी जी हैं, आज उनको जो है बहुत अच्छे से जो है अमिताभ मल्होत्रा जी ने उनको तथ्यों के आधार पर जो उनको जो है धोया है। और अमिताभ मल्होत्रा जी ने जो भी बातें करी, ये लोग जो है अम्बेडकर करते हैं, लेकिन जो जिस तरह से जो आजम खान वाला जो किस्सा अभी सुनाया अमिताभ जी ने, सच में जो है किस तरह से जो है इससे बड़ा अपमान जो है जो बाबा साहब का हो ही नहीं सकता। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।